वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करें और अफगान उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने जो न्यूजीलैंड ने हमारे साथ तमाशा किया, इस पर तो अब सारी दुनिया जान चुकी है कि असल खेल क्या था। लेकिन इमरान खान ने रमीज राजा को कहा कि तुमने हर सूरत एक्शन लेना है, और आप जानते हैं कि अब हम पूरे का पूरा केस आईसीसी में लेकर जा रहे हैं। लेकिन क्या आईसीसी में पाकिस्तान को कामयाबी मिलेगी? ये सवाल का जवाब आपको बहुत बड़े अरसे के बाद मिलेगा। उस वक्त पाकिस्तान की देखिए केस मजबूत है, लेकिन अगर जज ही बिका हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट का हो या कोई भी हो, तो फिर आप किस तरह केस जीत सकते हैं? और वो भी जज उस मुल्क का हो जिसके खिलाफ आप केस लेकर जाने वाले। जी हाँ, आईसीसी के जो चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, ये बेसिकली इनका ताल्लुक है न्यूजीलैंड से, और इनको जब नॉमिनेट किया था तो पाकिस्तान ने इनकी शदीद मुखालफत की थी। पाकिस्तान ने मुखालफत की थी, श्रीलंका ने की थी, हम किसी और को बनवाना चाहते थे। लेकिन उस वक्त 3 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने पूरी तरह इनको सपोर्ट किया और न्यूजीलैंड के उस वक्त के आईसीसी के चेयरमैन को बिठाया। असल में आप समझ लीजिए, ये दूसरे लफ्जों में इंडिया की कठपुतली है। यानी उस वक्त आईसीसी के जो चेयरमैन है, इनको सपोर्ट किया इंडिया ने पूरी तरह। इंडिया चाहता था इन्हीं को बनाया जाए। के बाद किसने सपोर्ट किया? ऑस्ट्रेलिया ने। फिर किसने सपोर्ट किया? इंग्लैंड ने। बिग 3 पूरी तरह इनको सपोर्ट करता रहा। अब इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन ये है। अब पाकिस्तान केस लेकर जा रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी के पास, और आईसीसी का चेयरमैन यानी जो जज है, जो चेयरमैन है, जिसने सारी अथॉरिटी देनी है, वही न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखता हो। देखिए, ये जो गेम प्लान हुआ है, ये बड़ा सोच समझ कर हुआ क्या था। आप ये देखें कि इंडिया इस वक्त पूरी तैयारी में था कि एक दफा पाकिस्तान के साथ मामला हो जाएगा खराब, यानी अफगानिस्तान की जंग से पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाएगी, क्रिकेट और ये तमाम चीजें बंद हो जाएगी। अल्लाह ने इनका प्लान कर दिया बेनकाब। इंडिया के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है, वहां ना आईपीएल हो रही है, वो यूएई लेकर उसको जाना चाहते हैं, ना वहां पर कोई मैचेस हो रहे हैं कोरोना की वजह से, ना वहां पर कोई सूरत हाल है, किसी तरह का कोई काम वहां पर नहीं हो रहा। और उनकी अर्निंग, क्योंकि आप जानते हैं सबसे बड़ा जो मैच फिक्सिंग का गढ़ है वो तो इंडिया के अंदर मुंबई है। यानी पूरा भारत आप पूरी तरह समझ लें, ये जितने टूर्नामेंट होते हैं, आपने कभी गौर किया है हर दफा पाकिस्तान और इंडिया का मैच क्यों रखा जाता है? वर्ल्ड कप हो, कोई सीरीज हो, वो इसलिए क्योंकि नोट कमाना होता है। वहां पर जितने पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान पैसा लगता है, उतना तो पूरे साल के अंदर किसी बड़े और पूरे इवेंट पर पैसा नहीं लगता। यानी कई सालों की कमाई एक दिन में होती है। तो ये पूरे का पूरा खेल होता है कि देखिए, ऑस्ट्रेलियन हो, इंडियन हो, या उसके अलावा अब न्यूजीलैंड का हो या इंग्लैंड का हो, ये जितने ममालिक हैं बिग 3 के बाद अब एक और भी नया इजाफा हो चला है न्यूजीलैंड। तो ये तमाम के तमाम जो होते हैं वो फैसला वही करते हैं। अब इस वक्त कुर्सी पर इंडिया की बैठा हुआ है क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन सौरव गांगुली। हमेशा से गांगुली ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेली, अच्छी क्रिकेट खेली, वसीम अकरम को एडमायर करना, अफरीदी को करना, वकार यूनुस, शोएब अख्तर। लेकिन आज गांगुली क्या कर सकता है? वो मजबूर है, क्योंकि उसके पीछे मोदी है। अब आप देखिए कि मोदी की मर्जी के बगैर वो इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। वो क्या काम कर सकते हैं? वो अपनी क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। विराट कोहली के साथ दे रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग हो रहा है। लेकिन इंडिया के पीछे बैठी हुई जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसके आगे सौरव गांगुली कुछ भी नहीं कर सकता। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। जितना मर्जी वो पाकिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुक बनाना चाहता, प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि इंडिया को तकलीफ ये चढ़ रही थी कि पाकिस्तान के अंदर सीरीज हो रही है। यानी 18 साल बाद न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आए, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आए, और यहाँ पर असल में प्लान ये था कि खाना जंगी जब होगी तो उसकी बुनियाद पर सीरीज मनसूख होगी। खाना जंगी तो हुई नहीं अफगानिस्तान से। फौज ने अल्हम्दुलिल्लाह किरदार अदा किया। हमारी फौज ने बॉर्डर के ऊपर जो बाढ़ लगा दी, उससे तो काम हुआ सो हुआ। खाली वो बात नहीं है, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किए, आईएसआई ने काम किया, एमआई ने किया, कोई इंटेलिजेंस इदारे ऐसे जो काम ना किया। इवन कि हमारी पुलिस, जिस पर हम बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, उन्होंने भी काफी हद तक बढ़कर काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबका एक ही मोटिव था इस मामले में, अपना मुल्क बचाना। सूरत हाल इस वक्त जो पेश आई है, उसमें मामला ये है कि इंडिया को प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान
अब बहाली की तरफ जा रहा है। अब जानते हैं कि अगली सूरत हाल इतनी ज़्यादा इंडिया में ख़राब हो रही थी कि बड़े बड़े इवेंट्स पाकिस्तान में होने थे, एशिया कप, फ्यूचर का और ये तमाम चीज़ें। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर जब न्यूजीलैंड आता, फिर उसके बाद इंग्लैंड आता, तो एशिया कप जब पाकिस्तान में होता तो इंडिया को क्या तकलीफ थी? आईसीसी के रूल्स के तहत तो आना पड़ना था। अब आईसीसी का चेयरमैन ही न्यूजीलैंड का इस वक्त बैठा हुआ है, तो आप केस वहां पर क्या लेकर जाएंगे? आप उस जज के सामने केस लेकर जा रहे हैं जिसका बेटा मुजरिम, उसने क्या फैसला देना है? ये कोई पुराने वक्तों की बात नहीं है कि आप 1000 साल, 500, 200 साल पीछे चले जाए, जब बिल्कुल गैरत के ऊपर फैसले होते थे। ये पूरा एजेंडा चलता है, धंधा चलता है, पूरी तरह काम होता है, इसके अलावा सूरत हाल नहीं होती। सो लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो मामला चल रहा है वो इमरान खान को अब समझ है। आप देखेंगे एक चीज, आप आईसीसी के अंदर केस लेकर जाएंगे, उनके पास देखिए ये जो कानून है, चाहे वो जमहूरियत की हो, किसी की हो, जो आइन होता है उसमें इतने लूप होल्स होते हैं कि आप इंसानों का लिखा हुआ जो कानून है उसमें लूप होल्स इतने होते हैं, यानी उसमें खला इतना होता है कि आप अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा साबित कर सकते हैं। आप आईसीसी में केस लेकर जाएंगे, बॉडी उनकी है, इंडियंस बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन है, इंग्लैंड के हैं, केस उनके थ्रू पास होना है, आईसीसी के चेयरमैन ने फैसला करना है। बताएं आप उसके बाद क्या करेंगे? आप केस लेकर जाएंगे, वो नई नुकात कह देंगे, जी नहीं जानों को खतरा था, जी वो देखिए श्रीलंका के साथ भी तो यही हुआ था ना, जी वो देखिए ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। यानी पीएसएल पाकिस्तान में हो रहा है, उसके अलावा क्रिकेट टीमें आ रही हैं पाकिस्तान में, बड़े से बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, साउथ अफ्रीका की टीम आ रही है, श्रीलंका की टीम आ रही है, उसके अलावा आप अच्छा खासा यहाँ पर टूर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब आप आगे बढ़े थे, वो इंडिया से हजम नहीं हो रहा और उन्होंने ये काम करना था और वो कर रहे हैं। अब देखिए इमरान खान देख रहे हैं शायद 1990 की दहाई के बाद वाला सिस्टम, जब वो अयान बोतम के खिलाफ गए थे, उन्होंने केस जीत लिया। बरतानिया के अंदर मामला तब डिफरेंट था। आज आप देख लें, आप अल्ताफ हुसैन को देख लें, उसी कोर्ट के अंदर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ पिटिशंस दायर हैं, वीडियोस उनको मिली, पैसा उनको मिला। क्या बरतानिया का अदालती निजाम अल्ताफ हुसैन को सजा दे सका? 11 साल हो गए, आईएसआई ने सबूत दिए। यहाँ पर भी किसने सबूत देने? आईएसआई ने देने हैं। वहां पर किसने सबूत देने हैं? वहां पर भी इंटेलिजेंस इदारों ने देने हैं, यानी न्यूजीलैंड की जानिब से। तो पाकिस्तान जब सबूत देगा कि ये देखिए सारी चीजें हैं, जब बरतानिया के अंदर उनकी अदालतों में जिनकी मिसालें दी जाती थी इंसाफ है, वहां पर वो अल्ताफ हुसैन को सजा नहीं दे सके, तो आपके आईसीसी के अंदर क्या होगा? वहां पर प्लान पूरा है। देखिए इसमें इमरान खान क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लीगल तरीके से वो आगे जा सकते हैं। वो आगे जाकर रमीज राजा बिल्कुल अच्छी चॉइस है, उन्होंने जाकर काम करना शुरू किया, लेकिन वो एक हद से आगे क्या जा सकते हैं जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। आप जानते हैं कि जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं या कोई बड़े इवेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वो ये देखा जाता है कि कहीं आईपीएल को मसला तो नहीं हो रहा। जब आईपीएल होना होता है तो सीरीज आगे पीछे होती है। इतना इंडिया का असर और रसूख है। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि पिछले 20 सालों में हमने इंडिया का मुकाबला करने के लिए कोई काम, कोई स्ट्रेटेजी प्रॉपर्ली बनाई नहीं है कि इंडिया के पास पैसा भी है। देखिए बात ये नहीं होती कि आपकी आबादी कम है ज्यादा है। अब इसराइल को देख लें, दुनिया के अंदर 1.5 करोड़ इसराइली इस वक्त मौजूद है, सिर्फ 67 लाख यहूदी इस वक्त इसराइल में बसते हैं और इसराइल के बाकी अरब, मुस्लिम और दूसरी आबादी डालकर 90 लाख है टोटल। तो स्ट्रॉन्ग होना आबादी के ऊपर मुनहसर नहीं है। लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ है, कराची की आबादी 3 करोड़ है, गुजरांवाला की आबादी इसराइल से ज्यादा है। तो बात ये नहीं होती कि आप कहाँ पर चीजें देखते हैं। पिंडी की आबादी देख लें, पेशावर की आबादी देख लें। इस पूरे खेल के अंदर मामला ये है कि ताकतें, अमेरिका इस खेल में शामिल था, इंडिया शामिल था, ऑस्ट्रेलिया शामिल था और पाकिस्तान को तनहा करना चाहते हैं। अब आईसीसी का जो मामला है उसमें आप देखेंगे किस तरह वो पाकिस्तान के खिलाफ फैसला देते हैं।